हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि गेट के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और गेट के रिज़ल्ट्स के साथ ही आने लगे हैं कॉलेजेस के नोटिफिकेशन भी, जो अपने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट कर रहे हैं। अब नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं एमटेक प्रोग्राम्स के लिए। तो आज उस सिलसिले में मैं आईआईटी रुड़की के बारे में बात करने वाला हूं। आपको ऑलरेडी जानकारी है कि इससे पीछे मैंने आईआईटी बीएचयू के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से एरियाज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सीओएपी में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में भी डिटेल में आपको वहाँ पर बताया हुआ है, तो वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये आईआईटी रुड़की वाला वीडियो आके देखिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे और इस तरीके के अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं आईआईटी रुड़की में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। MIM, MDes, एमटेक, VLSI, MSc, MBA, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव MBA। हमें यहाँ पे आज बात करनी है एमटेक से रिलेटेड। तो एमटेक वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही एमटेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का ऑप्शन आ जाता है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है और लॉगिन फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र्स का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। अगर आप सिर्फ सोच करके आ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी या बायोसाइंस के डिपार्टमेंट में अप्लाई करके हम खुश हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स को इस बार अलाउ कर रखा हुआ है। तो उस चीज़ को, सारी चीज़ों को डिटेल देखने के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद मेरे साथ साथ उसको देखते चलिए। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जब आप एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ लीजिए तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। याद रखिएगा कि पहले COAP का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी इंस्टीट्यूट के फॉर्म को टच करिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। वो सारी की सारी चीज़ें जैसे बाकी IITs में हो रही हैं वैसे के वैसे ही चलेंगी। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करा होगा और उसके बाद हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे 24-25 2024-2025 के एडमिशन के लिए ये PG प्रोग्राम के लिए ये ब्रोचर है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हो गए हों, है ना। 2024 में बहुत सारे चेंजेस हो गए हों, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ऐसे टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं तो किसी की बात कर ऊपर भरोसा मत रखिएगा। आप ज़रूर पहले खुद से ये जो ब्रोचर है वो पढ़ लीजिएगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एडमिशन कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट क्वालिफाइड हैं वो अलाउड हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो IIT ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 8 CGPA से ऊपर होना चाहिए उनका। और लास्ट है गोल्डन गर्ल स्कीम फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर हम देखें कि जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा मेन डिस्कशन का आज क्राइटेरिया है, गेट क्वालिफाइड अगर हैं तो आपको पहले आपके मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइज़ कर दिए जाएंगे। तो नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ 100 उसको देखा जाएगा अपॉन मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्डेड इन द पेपर इनटू 100। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो IIT रुड़की द्वारा कैलकुलेट किए जाएंगे, आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में हम लोगों को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में। याद रखिएगा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो जो एरियाज़ में मैंने हाईलाइट कर रखा है उन एरियाज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरी बातें ज़रूर सुनिएगा। एक डिपार्टमेंट है हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, HRE। यहाँ पे एमटेक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड लेक्स का कोर्स चलता है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे BT के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा EY के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, उसके अलावा एक्सेल के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो तीनों डोमेन्स को यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, ये ज़रूर देख लीजिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशंस में, क्योंकि हो सकता है कि अभी मैंने एक कोर्स देखा था जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे तो था, बट यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी अलाउ ही नहीं किया हुआ था।
तो देखिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम बोलें तो देखिए बैचलर्स डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग वगैरह सबको अलाउ कर रखा है। इसके अलावा और मास्टर्स इन साइंस इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। तो कहने का मतलब है कि अगर बैचलर्स डिग्री है तब तो हम लोगों को मैथ्स पढ़ाया ही जाता है, पता ही है आपको, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का काम चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने एमएससी किया हुआ, मास्टर ऑफ साइंस किया हो किसी सब्जेक्ट से, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए नीचे देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग में हम एलिजिबल नहीं हैं, इन्वायरमेंटल में एलिजिबल नहीं है, जियो स्पेशियल में एलिजिबल नहीं है, इसमें किसी में एलिजिबल नहीं है। हम लोग को सीधे और नीचे जाना चाहिए, यस, और यहाँ पर भी किसी कोर्स में हम एलिजिबल नहीं हैं। अब हम लोग को और यहाँ से नीचे जा कर के यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो एमटीडी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ का कोर्स एक चलता है एमटेक इंडस्ट्रियल मेटलर्जी का। यहाँ पे एक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं अब अलाउ किया हुआ है, तो MT, AE, BT, CH, CY, ES, ME, MN, MPH, PI, TF, XE, यानी कि एक्सेल के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं। तो यहाँ पे देखिए बीटेक डिग्री बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ भी कर रखा है। इसके अलावा अगर आपके पास MSc डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल, नैनो टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखिए एमटेक मटेरियल्स में भी बीटी को यहाँ पे अलाउ कर रखा है, एक्सेल वगैरह को अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ भी बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है। एमटेक इन कंप्यूटेशनल मटेरियल्स इंजीनियरिंग में भी देखिए बीटी को अलाउ कर रखा है, यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एमटेक पेपर एंड पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में भी बीटी को अलाउ कर रखा है, और यहाँ पे लाइफ साइंस को भी अलाउ कर रखा है, और ईवाई को भी अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे एमएससी के बारे में देखिए कुछ दिया नहीं हुआ है कि भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, यहाँ पे आपको इनको मेल करके ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स यहाँ पे दी नहीं हुई हैं। नेक्स्ट आइए एमटेक इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी बीटी को अलाउ कर रखा है और एक्सेल को भी अलाउ कर रखा है, ईवाई यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एमएससी इन केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी को देखिए यहाँ पे अलाउ कर रखा है। इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी देखिए एमएससी इन केमिस्ट्री PCM एट BSc लेवल को ही लिख रखा है, यानी कि मतलब केमिस्ट्री वालों को तो दिख रहा है, लेकिन क्या लाइफ साइंस वगैरह से या बायोलॉजी के लोगों को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें कि अगर आपको इस फील्ड में अप्लाई करना है और आपके पास लाइफ साइंस का मास्टर्स है, तो क्या ये अप्लाई अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको इनको मेल करके पूछना पड़ेगा अगर आप इस कोर्स के लिए जाते हैं तो। यहाँ पे देख लीजिए पेपर पल्प टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है इनका सहारनपुर कैंपस है, यानी कि रुड़की के अंदर कैंपस नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिसिप्लिन्स हैं वो आपके बेसिकली वाटर रिसोर्सेज वगैरह के हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये आती है ब्रांच नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी में देखिए एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है, कमाल का कोर्स है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लोगों को अलाउ कर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाइफ साइंस को भी अलाउ कर रखा है। अब एक चीज़ देखिए कि बीटेक अगर आपके पास इन डिसिप्लिन्स में है तो बायोटेक्नोलॉजी तो दिख रहा है यहाँ पे, इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी दिख रहा है यहाँ पे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल बायोटेक भी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो हो गया काम। लेकिन एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी को एमएससी को भी अलाउ कर रखा है। लाइफ साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी विद मैथ्स एट 10+2 और हायर लेवल। तो अब अब बीटेक के स्टूडेंट्स तो मैथ्स पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट। एमएससी अगर आपके पास आपने किया हुआ है तो आपका 10+2 में अगर मतलब अगर आपके पास 10+2 या उससे ऊपर अगर मैथमेटिक्स है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इनको मेल करके पूछिएगा। यहाँ पे अगेन डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट में भी यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइफ साइंस को अलाउ किया हुआ है, इसके अलावा बीटी को भी अलाउ किया हुआ है। सब्जेक्ट जो है वो एमटेक डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है। यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ किया हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अगेन
लाइफ साइंस जो एमएससी है, एमएससी देखिए फिज़िक्स, यहाँ पे अगर देखें फिज़िक्स, जियोफिज़िक्स, जियोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। तो अब देखिए यहाँ पर भी लाइफ साइंस वगैरह को नहीं बताया गया हुआ है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कहीं पर भी आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इनको ज़रूर मेल करके पूछ सकते हैं। अब नीचे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में, एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट, यहाँ पर भी बीटी अलाउड है। इसके अलावा एक्सेल यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए बीई, बीटेक अलाउ किया हुआ है। अब यहाँ पे यही चीज़ मैं आपसे बताना चाहता था कि एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में यहाँ पे बीटी दिया हुआ है, बट अगर आप अंदर देखें यहाँ पे तो कहीं पर भी बायोटेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है अगर आप बीई या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए, राइट मोस्ट कॉर्नर में देख करके ही चलिएगा, वरना आपके पैसे बर्बाद होंगे अगर आप इसके चलते अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सबसे मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से कट जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एमटेक इन बायो मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स चलता है, तो यहाँ पे बीटी के स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, बहुत अच्छी बात है। तो बीई, बीटेक इन और इक्विवेलेंट का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स मांगी गई है क्लास 12th स्टैंडर्ड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं होगी क्लास 12th में, तो हो सकता है कि वो अप्लाई नहीं कर पाएँ। तो आप इनसे इस चीज़ की क्वेरी ले सकते हैं कि आप अगर नहीं है क्लास 12th में मैथ्स आपके पास, तो क्या प्रोविज़न है, क्या किया जा सकता है। अगेन एमटेक इन स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का कोर्स जो है वहाँ पर भी बीटी को अलाउ किया है, एक्सेल को भी अलाउ किया है, बीएम को भी अलाउ किया है। तो यहाँ पर भी लेकिन परेशानी यही है कि बीई, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में सब चलेगा, लेकिन यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में अगेन मैथ्स मांगी गई है, फिर ये प्रॉब्लम फंसेगी। और एमएससी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि एमएससी को स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एमटेक डेटा साइंस, आजकल आपने सुना भी होगा एमटेक डेटा साइंस का काफ़ी प्रचलन है। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को यहाँ पे अलाउ किया गया है, लाइफ साइंस को अलाउ नहीं किया गया हुआ है। तो बी, बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इंटीग्रेटेड एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग साइंस और रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो ये यहाँ पे है। एमएससी के बारे में एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन दिया हुआ है। अब इंजीनियरिंग साइंस में किसको कंसिडर कर रहे हैं, ये नोबडी नोज़। तो बड़े सारे मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे वॉइड छोड़ दिए हैं इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिसमें कि स्टूडेंट्स को इनसे पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन कहीं और दिखता नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे और कोई भी मुझे ऐसी जगह नहीं दिखी जहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स होकर के अप्लाई कर सकें। अब बस इतने ही एरियाज़ हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी इसमें और कुछ बातें मुझे बतानी हैं, वो ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से कोड्स क्या क्या हैं, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर। ये आप अपना ग्रेड पॉइंट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो उसका एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे 10 पॉइंट स्केल में बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में होता है, तो 4 CGPA है तो 40% मार्क्स हो गए, 4.5 है तो 45 हो गया, इस तरीके का। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। 18 मार्च से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन क्लोज़ कब होगा, अप्रैल 20 को, 20 अप्रैल 2024 को ये क्लोज़ हो जाएगा शाम 5 बजे। ऑनलाइन एडमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो मतलब एडमिशन्स जब आप लेने लगोगे तो जुलाई 9 से 10 2024 में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पर्सन जुलाई 11 को होगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जुलाई 16 को हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ओके ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मैक्सिमम 4 डिपार्टमेंट्स को में अप्लाई कर सकते हैं एंड मे गिव प्रायोरिटाइज प्रेफरेंस फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो यानी कि एक ही फॉर्म के ज़रिए आप 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में और 14 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, इसके बाद फ़ीस को पे करिए। फ़ीस यहाँ पे अगेन लगेगी, BHU में भी लग रही थी, BHU में 500 रुपये लग रही थी, यहाँ 300 रुपये लगेगी। उसके बाद पे करने के बाद डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद स्टूडेंट विल रिसीव 1 एप्लीकेशन ID। उस एप्लीकेशन ID को अपने पास रखिए, करस्पॉन्डेंस अगर फ्यूचर में करना होगा तो
उसी के ज़रिए करना होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देख लें और उसके बाद ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करें। जैसे कि मैंने कहा था कि जनरल कैंडिडेट्स, जनरल EWS OBC को 300 रुपये देने होंगे, और इसके अलावा फिजिकली डिसेबल्ड SC ST कैटेगरी को 150, फीमेल कैंडिडेट्स को पैसे नहीं देने हैं। गेट फॉरेन कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको 1000 रुपये देने होंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप असिस्टेंस वगैरह आपको सब पता ही रहता है। इसके अलावा जो एडमिशन्स हैं वो COAP के ज़रिए ही यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसा ऊपर से अभी अपेरेंटली लगता है कि ये यहाँ पे मे बी कि कोई इंटरव्यूज़ वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ पे COAP के ज़रिए ही ये मतलब एडमिशन्स देंगे। तो देखिए ऑफ़र ऑफ एडमिशन्स लिखा हुआ है, गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऑफ़र ऑफ एडमिशन्स जो है वो थ्रू COAP, तो COAP के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई कॉल आता है इनकी तरफ से या कोई भी अपडेट रहता है ऐसा कि अगर ये इंटरव्यूज़ के लिए बुला रहे हैं तो आपको मेल वगैरह पे ही बताएंगे, लेकिन जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है, देखने से लग रहा है कि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद बाकी सारी की सारी चीज़ें कुछ बिल्कुल सिंपल सी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो COAP में पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ का फॉर्म फिल करिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ और दिए हुए हैं। कोई भी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं की जाएगी कि अगर आप मतलब टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा और उसी में यहाँ पे फॉर्म फिल करिएगा। एप्लीकेशंस वगैरह की स्क्रूटनी की जाएगी, तो इसीलिए कोई भी गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पे ना भेजिएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया 4 डिपार्टमेंट और 14 प्रोग्राम्स अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से। ठीक है, अच्छा, कोई भी क्वेरी हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी क्वेरीज़ होंगी आपकी जो आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उतना क्लियरिटी दी नहीं हुई है। अगर कोई भी क्वेरी है तो इनको मेल करिए। कैसे मेल करेंगे? इनको मेल करना है, सब्जेक्ट ईमेल में आपको लिखना है शुड बी MTech Admissions 2024 क्वेरी। टेक्स्ट मैटर ऑफ द ईमेल शुड कंसिस्ट एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल ID, नेम ऑफ द एप्लीकेंट और डिटेल्स ऑफ द क्वेरी। ये सारी चीज़ें आपको, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरीज शुड बी एड्रेस टू HOD। ठीक है, तो ये आपको इनको मेल कैसे करना है, किधर मेल कर सकते हैं, ये तो एकेडमिक अफेयर्स ऑफिसर यहाँ पे, और ये इनका जो ईमेल ID है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं IIT रुड़की में और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म होना चाहिए बिफोर यू आर अप्लाइंग। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। हम बहुत सारे एफर्ट्स दे रहे हैं आप सभी के लिए ताकि आपको सही जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।